होती है और यह शख्स गन तान देता है अहमद दोगन पर। देखिए इन तस्वीरों में किस तरह से वो गन तान देता है और यहां तक कि फायर भी कर देता है, लेकिन अहमद दोगन की किस्मत होती है बहुत अच्छी और वो बच जाते हैं बाल बाल, क्योंकि मिस फायरिंग होने के चलते गोली जो है वो अपना निशाना जो है चूक जाता है बंदूक से और उसके बाद वहां पर मौजूद सुरक्षाकर्मी शख्स को पकड़ लेते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से कार्यक्रम में मौजूद लोग उस शख्स की जमकर पिटाई कर रहे हैं, उस पर लात घूंसे बरसा रहे हैं जिस शख्स ने बुल्गारिया में नेता प्रतिपक्ष पर किया था हमला। नमस्कार, मैं हूं परवीन साहनी। हमारा मकसद है एक भयमुक्त समाज देना, जुर्म की हल दस्तक से आपको आगाह कराना, हर वो चेहरा बेनकाब करना जो आपका गुनहगार है। और आज हम एक बार फिर हाजिर हैं जुर्म की काली दुनिया के उन चेहरों का एनकाउंटर करने के लिए। देखते रहिए एनकाउंटर। उनकी शादी हुए 2 साल पूरे नहीं बीते थे। 2 जुलाई 2011 का दिन था जब उन्होंने लव मैरिज की थी। परिवार सहमत नहीं था, फिर भी एक दूसरे का हाथ थाम लिया। जल्द ही झगड़े शुरू हो गए। शक का कीड़ा रिश्ते पर हावी था। बस उस पति ने एक साजिश रची और फिर नोएडा के एक पॉश होटल के अंदर कर दी पत्नी की हत्या। सेक्टर 18 नोएडा का 5 स्टार होटल रेडिसन। होटल की ये ऊंची इमारत, फुल प्रूफ सिक्योरिटी, हर आने जाने वाले पर पैनी निगाह। पॉश इलाके के बीच बना ये 5 स्टार होटल अपनी अच्छी खासी पहचान रखता है। देसी विदेशी हर तरह के लोग यहाँ की मेहमान नवाजी का स्वाद चखते हैं। लेकिन आज ये रेडिसन होटल एक ऐसी वारदात का गवाह बना है जिसकी दस्तक ने फैला दी है सनसनी। ग्राहक की जगह पुलिस ने हाजिरी लगाई है। होटल की 4थी मंजिल का कमरा नंबर 402 उस अनहोनी की चीख अपने अंदर समेट कर बैठा है जिसकी गूंज सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। कत्ल, जी हां, 25 साल की एक महिला की हत्या होटल रेडिसन के कमरा नंबर 402 के अंदर अंजाम दी गई है। शिकार बनी है एक पत्नी और शिकारी था खुद उसका पति। सुनिए जरा वो साजिश। 6 महीने से हम लोग अलग रह रहे थे। बीच में लड़ाइयाँ होने लग गई थी, गाली गलौज, वहाँ से गालियाँ देती थी, कुछ समझ में नहीं आता था क्या करें। फिर मैंने चीज़ें ठीक करने की कोशिश करी काफ़ी। उसके घर वाले भी नहीं समझते थे। उसके अब घर में फंक्शन था, उन्होंने नहीं बुलाया था मुझे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। ओके। उसके बाद अभी यहाँ पे जो होटल में थे तो होटल में लड़ाई होने लग गई, गाली देने लग गई। फिर मुझसे कंट्रोल नहीं आया, फिर मैंने उसको मार दिया, जान से मार दिया जी। और सुसाइड नोट किसने लिखा? सुसाइड नोट मैंने लिखा था, जो भी था उसकी तरफ से नहीं, अपनी तरफ से लिखा था। जी हां, नोएडा सेक्टर 18 की चौकी के अंदर खड़ा ईशांत पत्नी आकांक्षा का कातिल है। खुद अपनी जुबानी पत्नी के कत्ल की कहानी बयां कर रहा है। वक्त सुबह के 10 बजे कातिल पति पहुंचा रेडिसन होटल। कॉल कर पत्नी को बुलाया और फिर खुद एक सुसाइड नोट लिख गला दबाकर कर दी बीवी की हत्या। 2 जुलाई 2011 को शादी करने वाला पति ईशांत पत्नी आकांक्षा का कातिल बन गया। ईशांत और आकांक्षा 6 महीने से साथ नहीं रह रहे थे। आकांक्षा नोएडा अपने भाई के घर में रह रही थी। दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। वारदात अंजाम देने से पहले ईशांत ने खुद ही एक सुसाइड नोट भी लिख डाला। पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई, लेकिन ये हो न सका और चढ़ गया पुलिस के हत्थे। सेक्टर 18 में स्थित रेडिसन होटल में एक युवती का शव मिलने का सूचना पर हम लोगों ने वहां जाके घटना निरीक्षण स्थल और छानबीन के बाद पता चला कि इनके पति
ईशान कोसला द्वारा इनको इस जो आकांक्षा की गला घोटकर हत्या की गई है और तुरंत इसके बाद ईशान का गिरफ्तार हुआ है। इन्होंने अपना कन्फेशन में एक्सेप्ट कर लिया है कि खुद ही आकांक्षा का गला घोटकर हत्या कर दी है। हत्या की वजह बना शक और मियां बीवी के बीच झगड़ा। कातिल ईशांत पुलिस गिरफ्त में है। नोएडा पुलिस ने ईशांत के बयान पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। लेकिन ये वारदात साबित करती है कि पति पत्नी के नाजुक रिश्ते के बीच आया शक कभी न कभी किसी न किसी वारदात का गवाह जरूर बनता है। निर्भय कुमार पांडे, नोएडा, समाचार प्लस। जब जुर्म हद से गुजर जाता है, पुलिस और कानून व्यवस्था से भरोसा खत्म हो जाता है, जब जनता तराइमाम करती है, तो फिर अपराध और अपराधी से बचने के लिए जनता खुद मुख्तार बनकर वो कदम उठाती है जिसे कहते हैं जनता का इंसाफ। और गाजियाबाद भी कुछ ऐसी ही वारदात का गवाह बना है। देखिए रिपोर्ट। पुलिस कहां तक इतना काम करेगी जितना पब्लिक अपने आप करेगी। हमने ये अपना जिम्मेदारी ली है, हम अपने आप करेंगे इस काम को। जो भी बदमाशों तक आएगा उसे हम आप छोड़ेंगे नहीं। पुलिस की लापरवाही है कि वो टाइम पे नहीं पहुंच पाती है और हम फोन भी करते हैं उसके पौन घंटे 8 घंटे बाद पहुंचती है। ये लापरवाही पुलिस की रही है। अपने आप सुधार करेंगे हम इसका, क्योंकि कहां तक बदमाशों से डर के रहेंगे। अब पुलिस को कम सहारा लेंगे, अपने आप ज्यादा करेंगे। पुलिस कब तक और किस किस की सुरक्षा करेगी? कब तक पुलिस के भरोसे बैठकर इसी तरह अपराधियों का शिकार बनते रहेंगे? पुलिस कुछ करती नहीं तो फिर अब हम ही निपट लेंगे बदमाशों से। जी हाँ, ये अल्फाज सुन लिए। गाजियाबाद के थाना विजयनगर के बाहर खड़ा ये शख्स बयान कर रहा है। हद हो गई, तभी तो जनता सतर्क हो गई। अब जरा ये मंजर देखिए। भीड़ के बीच खड़े इस शख्स का नाम है प्रकाश चंद्र। देश के बॉर्डर पर दुश्मनों के दांत खट्टे करने के बाद रिटायर्ड फौजी प्रकाश चंद्र ने गाजियाबाद के विजयनगर में शिवानी एंड हिमांशी हार्डवेयर नाम से एक दुकान खोल ली। लेकिन क्या पता था, इंसानियत के दुश्मन और इनकी खून पसीने की गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ करने वाले कुछ लोग यहाँ भी मौजूद हैं, जिनका सफाया करने के लिए इन्हें दोबारा हथियार उठाना पड़ेगा। सुनिए जरा। रात को चोर आ गए और शटर के अंदर घुस गए और सामान निकालना शुरू कर दिया। ले जा रहे थे। हमने पड़ोसी अपने ठाकुर साहब को संतोष को जगाया जल्दी, और जगा के हम अपने लाइसेंस लेके पहुंचे। तो जैसे हम यहाँ कोने पे जाते हैं तो हम दोनों आदमी होते हैं, वो एकदम फैर खोल देते हैं तो हम एकदम यहाँ पड़ जाते हैं। और जब हमने अपने बचाव के लिए फैर खोला तब वो भागते भागते खंबे में टकराए जाके, और जैसे खंबे में टकराने के बाद गिर गया वो, फिर उसकी मौत ही हो गई वहाँ पर। ये 4 लोग थे। सुन लिया रिटायर्ड फौजी प्रकाश चंद्र का ये बयान। रात का वक्त 4 बदमाश चोरी के इरादे से इनकी दुकान का शटर खोल सामान बटोर रहे थे। इसी बीच इनकी आंख खुली और फिर पुलिस का इंतजार या फिर इत्तला दिए बगैर अपराधियों से ले लिया लोहा। प्रकाश चंद्र ने बदमाशों को ललकारा तो फिर उन्होंने अपने बचाव में गोलियां दाग दी। प्रकाश चंद्र सतर्क थे, अपनी लाइसेंसी बंदूक से जवाबी फायरिंग की। भागते बदमाश में एक बदमाश ढेर हो गया, बाकी बदमाश जान बचाकर भाग निकले। 4 बदमाश रात को प्रकाश चंद की हार्डवेयर की दुकान में शटर तोड़कर मौके से पाइप निकाल रहे थे। जैसे ही इनको आहट हुई तो ये लोग मोहल्ले के साथ में लोगों को लेके पहुंचे मौके पे और इन्होंने बदमाशों को ललकारा तो बदमाशों की तरफ से जान से मारने की नीयत से प्रकाश चंद पे फायर किया गया। प्रकाश चंद द्वारा भी अपनी लाइसेंसी गन से अपनी आत्मरक्षा में फायर किया गया। 2 फायर किए गए, जिसमें एक फायर जो है एक बदमाश को लग गया, उसकी मौत हो गई है। क्या उसकी पहचान हो पाई? अभी तक उसकी पहचान नहीं हुई है। आसपास उसको ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, पहचान कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। चोरी की आए दिन वारदात से इलाका सन था। पुलिस पस्त थी, जनता त्रस्त थी। पुलिस हर बार की तरह कार्रवाई का आश्वासन देकर चुप बैठ जाती थी, लेकिन इस बार
जनता की हिम्मत के आगे बदमाशों के हौसले पस्त हो गए। पुलिस तो आती नहीं है, काफी देर से यहाँ पे चोरी हुई लगातार। हमारे घर की तरफ भी हुई है कई दफे, कम से कम 1 महीने हो गए हम परेशान हुए चुके हैं बिल्कुल 1 महीने से। लेकिन पुलिस का वही आश्वासन है कि हम रोकेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ना तो पेट्रोलिंग होती है एक भी दिन, कोई पेट्रोलिंग नहीं है यहाँ पे कभी किसी भी। लगातार 1-2 महीने से चोरी हो रही है यहाँ पे लगातार। नहीं, कोई गश्त नहीं रहती है। पुलिस तो आराम से सोचती रहती है। हमारे फौजी भाई की चोरी हुई, हमने एक बार FIR लिखवाई। पुलिस हमसे कहती है कि क्या करोगे तुम, ये कर देते हो, तुम्हारे यहाँ तो रोज चोरी होती है। बदमाशों की शामत नहीं, जनता जाग गई है। पुलिस का इंतजार करना अब उन्हें गवारा नहीं। खुद हथियार उठाकर बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने की ठान ली है। वहीं पूरा इलाका रिटायर्ड फौजी प्रकाश चंद्र के साथ है। लेकिन ये वारदात एक सवाल भी खड़ा करती है, आखिर किस लिए जनता अपराधी का खात्मा करे, जब कानून के मुहाफिज हमारी सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। आखिर क्यों जनता ये कदम उठाए, अगर हमारी पुलिस ठान ले कि अपराधी और अपराध जड़ से मिटाना है। बदियू जमा, गाजियाबाद, समाचार प्लस। तारीख 17 जनवरी 2013, दिन गुरुवार। 9वीं क्लास का वो छात्र स्कूल जाने के लिए निकला, लेकिन स्कूल पहुंचा नहीं। 2 दिन बीत गए, परिवार परेशान है और पुलिस हलकान। आखिर छात्र गया तो गया कहां, कोई सुराग नहीं मिल पा रहा और फोन कॉल किसी का आया नहीं। तारीख 17 जनवरी 2013, दिन गुरुवार, सुबह के 8 बजे। तस्वीर करणवीर सिंह कटार की है। आगरा के सेंट पीटर्स कॉलेज में 9वीं का छात्र है। रोजाना की तरह सुबह उठकर अपनी साइकिल से कॉलेज के लिए निकला, लेकिन सुबह से शाम हुई, करण वापस नहीं लौटा। माँ बाप हैरान, परेशान, आखिर उनका लखते जिगर गया कहां। आगरा के थाना लोहा मंडी के करण की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। शाम से रात हुई, फिर अगला दिन, 2 दिन बीत गए, करण का कुछ पता नहीं चल पाया। करण के रिश्तेदार, परिवार, पुलिस सभी लोग इसी उधेड़बुन में हैं कि आखिर करण गया तो गया कहां। पहुंचे, वहां जाकर पूछा तो पता चला वो स्कूल ही नहीं पहुंचा। जब वो स्कूल ही नहीं पहुंचा तो फिर हमें और जानकारी मिली कि कौन उसके साथ था और पुलिस ने इन्फॉर्म कर दी और तहरीर भी लिखा दी, फोटो भी दे दी थी। सामने आया तभी पता चलेगा। ये होता ना जो बच्चा हम लोग डांटते तो डर के जाता है, ये चीज नहीं है। हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक रहता, हमारे साथ कोई परेशानी नहीं थी। कुछ कह नहीं सकता, पक्का हो भी सकता है क्योंकि इतना सीधा है कि उसके साथ इकल्ला तो नहीं जा सकता, हो सकता कोई ना हो उसके साथ। करण आगरा के मोती कटरा थाना लोहा मंडी का रहने वाला है। पिता एक फिजिशियन है और घर के पास ही एक क्लिनिक चलाते हैं। करण के स्कूल से वापस नहीं लौटने पर पिता ने स्कूल की तरफ रुख किया। पता चला कि करण स्कूल नहीं आया। बस परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस के पास गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस ने मामला गंभीरता से लिया और करण की तलाश तेज कर दी। करण तो मिला नहीं, लेकिन उसकी वो साइकिल जरूर बरामद हुई जिससे वो स्कूल जाता था। परिवार को डर सता रहा है कि कहीं उनके बेटे के साथ कोई अनहोनी न हो जाए। वहीं पुलिस करण की तलाश में जुटी है। उनके जो माता पिता ने ढूंढा, उनका साइकिल जिससे रोज स्कूल चलता है वो भी वहीं पास में ही मिला। अभी इस समय में गुमशुदगी मिसिंग रिपोर्ट लिखा गया। पुलिस लगातार उसको तलाश कर रही है और वैसे कोई अभी तक सुराग नहीं मिला कहाँ गया है। ये पूछताछ में ये मामला और आया है कि घर से ये 4000 रुपए करीब पैसा भी लेके गया और इसके अलावा अपना जो सादे जैकेट वगैरह लेके गया है। पुलिस की माने तो करण के घर से कुछ पैसे, कपड़े लेकर गायब है। वहीं परिवार परेशान है। आखिर करण के लापता होने का राज क्या है? अगर वो घर छोड़कर खुद गया है तो फिर क्या वजह थी? और अगर किसी ने उसका अपहरण किया है तो फिर कोई फोन कॉल क्यों नहीं आए? पुलिस की तफ्तीश जारी है और जल्द ही करण की बरामदगी का दावा भी कर रही है। शिव चौहान, आगरा, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुख्यात लुटेरे।
रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल।